हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज ने सवाल जवाब का प्रोग्राम किया। आप सभी के साथ जो वहाँ पर शब्द पढ़े गए थे वो भी शेयर करेंगे और जो सवाल जवाब हुए थे वो भी शेयर करेंगे। आप जी से बेनती है कि ज़रूर सुनकर जाएं। और जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो छोटी से बड़ी अपडेट लेना चाहते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, या व्हाट्सएप पर जाएं और वहां पर सर्च करें सिहाल परमारथ। वहां पर आपको चैनल शो हो जाएगा और जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो पहले शब्द पढ़े गए थे वो कुछ इस प्रकार थे। जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहा था, साजनड़ा मेरा साजनड़ा। और फिर उसके बाद दूसरा शब्द पढ़ा गया, संगत ने भी साथ साथ में पढ़ा, साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़। फिर तीसरा शब्द गाया गया, खूब 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 तेरा नाम, झूठ 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 ये संसार। फिर चौथा शब्द पढ़ा गया, तू बेअंत को विरला जाने। तो उसके बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। पहला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरा सिमरन नहीं होता है। जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूँ मेरा सिमरन होता ही नहीं है। देखो, संत सतगुरु हमें नए नए इन सवालों का जवाब नहीं देंगे। हमें एक ही मिसाल से बच्चों की तरह समझाते हैं कि बच्चा कहे कि मेरा स्कूल जाने को मन नहीं करता है, तो क्या हम उसे स्कूल जाने से मना कर देते हैं? फिर भी हम उसे जबरदस्ती स्कूल में भेजते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो पेपरों में फेल हो जाएगा। पढ़ाई इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। इसलिए मन को भी सिमरन में बैठने की आदत धीरे धीरे डालनी है। चाहे जोर जबरदस्ती से डालो, चाहे प्यार से डालो, लेकिन इसे आदत डालो। जब आदत डालेंगे बात तो तभी बनेगी ना। हम अगर ये सोच लें कि कोई बाहर से आएगा इसको आदत डालने के लिए, तो क्या ये हो पाएगा? आदत तो बेटा हमने डालनी है, हम ही डाल सकते हैं। ये काम हमने करना है, ये हम पर मुनस्सर है। तो इसलिए बैठो। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो बैठने के बाद मुझे हुजूर के दर्शन होते हैं। फिर बाबा जी ने थोड़ा सा मजाक किया और कहा कि अब बूढ़ों की क्या ज़रूरत है जब जवान सामने बैठे हुए हैं, और संगत हंसने लगी। फिर अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी मेरे माँ बाप कहते हैं कि तुझे अब नामदान ले लेना चाहिए, बुरी आदतें तेरी छूट जाएंगी। कुछ ऐसा ही सवाल हुआ था। तो बाबा जी ने इसका आंसर किया कि बेटा माँ बाप तो आपको कहते हैं कि ठीक है नामदान ले लो, लेकिन बेटा किसी न किसी चीज़ का सहारा तो चाहिए ना। मतलब बुरी आदत को छोड़ने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा चाहिए। साथ में हमने ये भी बात याद रखनी है कि बेटा नामदान लेने के बाद उसे निभाना भी तो ज़रूरी है। देखा देखी में आप नामदान तो ले लेंगे, बाद में निभा ना पाए तो इसलिए बाबा जी का कहने का मतलब यही था कि जैसे आप सभी को हर बार रिपीट पर बताया जाता है कि देखा देखी में नामदान कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नामदान लेना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। फिर अगला सवाल किसी ने हुजूर के ऊपर किया कि बाबा जी हुजूर मेरे दिल में अब बस गए हैं, और जब भी मैं भजन सिमरन करता हूँ तो मुझे ध्यान इन्हीं का आता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है ना अगर इनका ध्यान आपको आता है। अगर आपको इनका ध्यान आ रहा है तो बड़ी खुशी के साथ अपना ध्यान आगे बढ़ाएं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप हमारे पर कृपा करो, आप हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मालिक तो 24 घंटे हमारे अंदर है। फिर बाबा जी सैयन बाबा बुल्ले शाह जी की मिसाल से समझाते हैं, ओ शाह साडे तो वख ने बिन शाह दे दूजा कख ने तेरी देखण वाली अख ने। जब हम बेटा अंतर्मुख होंगे और अपने अंदर जाकर उस मालिक के दर्शन करेंगे तभी हमें उसकी झलक दिखाई देगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब मैं डेरे में शब्द ऑडिशन होते हैं तो मेरे घर वाले मुझे मना कर देते हैं और मैं उनके साथ लड़कर आ जाता हूँ। तो आप मुझे बताएं बाबा जी क्या ये सही है या गलत है? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो माँ बाप होते हैं ना वो हमारा भला ही चाहते हैं। बेटा पीछे हमारे पर जिम्मेवारियां भी काफ़ी हैं। जब हम जिम्मेवारी छोड़कर आते हैं तो वहाँ पर तो थोड़ी दिक्कत तो आती है ना, इसलिए आपको मना करते होंगे ना। याद रखना है हमने जिम्मेवारियों से भागना नहीं है, जिम्मेवारियां नहीं छोड़कर आना है, जिम्मेवारियां भी निभानी है। बस जिंदगी में ना बैलेंस रखकर चलना है, बैलेंस।
फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरी माता जी की डेथ हुए को 1 साल हो गया है और बाबा जी मुझे उनकी ना बहुत ज़्यादा याद आती है और बाबा जी मुझे उनके सपने भी काफ़ी आते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा बेटा जो हमारे मन की गहराइयों में बस गया होता है, इसलिए हमें उन चीज़ों का प्रभाव होता है मन के ऊपर, और जो प्रभाव होते हैं वो सपनों में आ जाते हैं। बात सारी ये है कि जो मन के ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं ना, जिसकी हम सबसे ज्यादा याद करते हैं, जिनको हम सबसे ज्यादा याद करते हैं, उनका प्रभाव जो मन के ऊपर होता है वो हमें बार बार सपनों में दिखाई देता है। लेकिन बेटा ये तो सिर्फ सपने होते हैं, हमने इनके ऊपर ध्यान थोड़ी रखना है। हमने तो अपनी करनी के ऊपर ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम इसी ध्यान को, ध्यान कोई दो नहीं है, जब हम इसी ध्यान को दूसरी तरफ लगाएंगे तो सपने आने सारे बंद हो जाएंगे। फिर अगला सवाल उसी लड़के ने किया कि बाबा जी जो अमावस्या की रात को श्राद्ध करते हैं, क्या वो मैं कर सकता हूँ? तो बाबा जी ने बड़ी ही खुशी के साथ उसको कहा कि बेटा मेरी तरफ से आपको ना कोई मनाही नहीं है, मेरी तरफ से आप चाहे जी सद कर करें, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन बाबा जी का मकसद तो आप सभी को पता ही है, इन सभी से है ही नहीं। बाबा जी का मकसद तो सिर्फ भजन और सिमरन के साथ है कि आप भजन सिमरन पर निरंतर बैठें, क्योंकि हमें जो मिलेगा ना भजन सिमरन से मिलेगा। बाकी बेटा रही इनकी बात, ये तो सिर्फ बेटा ध्यान को उस तरफ लगाने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। जैसे कोई मर जाता था तो मन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता था उसका। और जैसे जपजी साहिब का पाठ, पीछे जैसे एक सवाल हुआ था ना, बाबा जी ने इसके बारे में बड़ा ही अच्छी तरह से डिस्क्लोज किया था। और कि जैसे कोई मर जाता था कि मन के ऊपर प्रभाव आ जाता था और हम बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते थे। फिर घर में जपजी साहिब का पाठ रखाते थे, रह रास का पाठ रखाते थे, बहुत प्रकार के पाठ रखे जाते थे और हवन भी डाले जाते थे। ये जो अमावस्या के ऊपर बेटे ने सवाल किया, ये भी उसी से रिलेट करता है, ताकि हमारा मन वहां से निकलकर इन चीजों में आ सके और ताकि हमें उस अवस्था में जाने के लिए ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। सो इसका मकसद तो बेटा सिर्फ इतना ही है। लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे कि इसे हमें रूहानियत में थोड़ी हेल्प मिलेगी, तो बेटा ऐसे तो नहीं होगा। रूहानियत में सिर्फ आपको सेवा सिमरन यही हेल्प करेगा। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मेरे घर वाले ना मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा सवाल हुआ था और इसके ऊपर बाबा जी ने क्या कहा कि चाहे आप बेटा घर वालों की मर्जी से शादी कर लो, चाहे आप अपनी मर्जी से शादी कर लो, लेकिन करनी तो गुलामी ही है। और सारी संगत हंसने लगी। तो वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी अगर मैं घर वालों की मर्जी से करवाऊंगा तो मेरे साथ तो धोखा होगा। तो बाबा जी कहने लगे कि इसका मतलब तू लव मैरिज करवाएगा। फिर बाबा जी थोड़े से मुस्कुराए और संगत भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराई और बाबा जी ने कहा कि बेटा जब शादी हो जाती है ना, थोड़े दिन के बाद लव लुव सारा ख़त्म हो जाता है। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। एक सवाल किसी बीबी ने किया था, वो अपनी अवस्था में खैर नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि बाबा जी जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हैं। और करते बात कुछ ऐसे बात हुई कि बाबा जी को कहने लगे कि मैं कंजरों के मोहल्ले में रहती हूँ। तो फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो जात पात अब सारी खत्म हो गई है। तो बाबा जी साथ में कहने लगे कि बेटा मैं भी इसी जात का हूँ। बेटा मालिक ने हमें इंसानियत बख्शी है, हमने उनके साथ इंसानियत के साथ चलना है, हमने किसी को भला बुरा नहीं कहना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे हमारे घर में किसी की शादी होती है और हम शादी में चले जाते हैं और उसमें कुछ रिश्तेदार और यार दोस्त आए होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और बाबा जी क्या हमें ऐसे शादियों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखो ये ज़िंदगी जो है ये उनकी ज़िंदगी है। अगर वो ड्रिंक करते हैं, कुछ खाते पीते हैं उल्टा सीधा, तो बेटा ये तो उनके कर्म है ना, हम तो किसी को बदल नहीं सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ध्यान रखना है, खासकर अपने ऊपर ध्यान रखना है। हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरा कोई कर रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये उसके कर्म है। हम क्या कर रहे हैं,
हमने अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर वो चाहते हैं कि हम उनकी सोच की कदर करें या हम चाहते हैं वो हमारी सोच की कदर करें, तो बेटा एक दूसरे की कदर करो। और अक्सर बात सत्संगों में फरमाई जाती है कि परमार्थ किसी को समझाया नहीं जा सकता है, हर किसी को समझाया नहीं जा सकता है। परमार्थ उसी को समझाया जा सकता है जो इस चीज को समझना चाहता है, जो इस चीज को ले सकता है, धारण कर सकता है। तो ये थे कुछ सवाल जवाब। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल मिलता हूँ नए सवाल जवाब के साथ। व्हाट्सएप चैनल को जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, सिहाल परमारथ। राधा स्वामी सभी को।